तो आशुतोष, बीजेपी ने एक वीआरएस प्लान को अंजाम दिया, कांग्रेस भी उसी राह पर चलती दिख रही है। शुरुआती संकेत जो मध्य प्रदेश से मिल रहे हैं। वीआरएस का मतलब अगर आप ये निकालते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह का रिटायरमेंट हो गया है और अब आगे उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तो उस लिहाज से तो वीआरएस प्लान अभी नहीं लगता, क्योंकि रमन सिंह को तो छत्तीसगढ़ के अंदर स्पीकर की पोस्ट मिल गई है और शिवराज सिंह चौहान का कुछ ना कुछ इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी मेरा वो इस्तेमाल होता रहेगा। वीआरएस का मेरा मतलब जो उनका कद था और जो नीति निर्धारण में और जो राजनीति में उनका सक्रिय दखल होता था और वो अगुवाई करते दिखते थे, अब वो काम वो नहीं करते दिखेंगे। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दरअसल एक जनरेशनल शिफ्ट है, तो मैं उसको मान सकता हूं। जनरेशनल शिफ्ट एक लिहाज से है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और ये तीनों बड़े नेता जो थे वो तकरीबन 20 साल से अपने अपने राज्यों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संभाल रहे थे, तो उस लिहाज से है। लेकिन अगर आप उम्र के लिहाज से देखेंगे तो कोई जनरेशन शिफ्ट नहीं है, क्योंकि विष्णुदेव साय 60 साल के तकरीबन है, मोहन यादव जी तकरीबन 58-59 साल के हैं और भजन लाल शर्मा जी करीब 55-56 साल के हैं। तो ये भी उम्रदराज लोग ही हैं। अगर सरकारी नौकरी में होते तो इनके भी रिटायरमेंट की एज एक तरीके से हो गई होती। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नए चेहरों को मौका देने की कोशिश की है। इसके पीछे की राजनीति क्या है ये तो खुद नरेंद्र मोदी जी ही बता सकते हैं, बाकी तो किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि बहुत देर से यह फैसला किया गया है। अगर 77 साल के कमलनाथ और 73-74 साल के दिग्विजय सिंह, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई है और 2014-2019 के लोकसभा के चुनाव में तो सफाया हो गया था, उसके बावजूद अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई थी पहले, तो एक अलग तरीके का प्रश्न था। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बोल्ड फैसला किया है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में तो निश्चित तौर पे, अभी बाकी जगह का भी इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने 50 से कम उम्र के लोगों को मौका दिया है। ये एक शुरुआत है। अब ये उनको फायदा पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि 1970-1980 के जमाने के नेताओं के बल पे अब आप भारतीय जनता पार्टी को प्रदेशों में नहीं हरा सकते। अगर आपको हराना है, अगर आप उनसे तगड़ी टक्कर देनी है, तो फिर आपको नए पीढ़ी के लोगों को सामने रखना पड़ेगा, जिनके अंदर आग हो कि वो हर चुनाव को जीतने की कोशिश करें, लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें, और जिनको ये मौका हो कि अगर वो मेहनत करेंगे तो शायद उस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन सके। जिस तरीके तो से कम उम्र, 50 से कम उम्र के तीनों जो मैंने पदाधिकारियों के नाम दिए, चाहे उसमें जीतू पटवारी का नाम आता हो या फिर सिंघार का नाम आता हो, और साथ ही साथ देखिए नाम इतना जल्दी बदलते हैं, हेमंत कटारे का नाम हो, ये तो 50 साल से कम उम्र के। लेकिन चरणदास महंत 69 साल के, उन्हें नेता विपक्ष बनाया गया है। तो चले, कदम उठाया भी, पर आधा ही कदम उठाया क्या कांग्रेस ने? यही तो कांग्रेस की दिक्कत है। कांग्रेस की दिक्कत इसी बात को लेकर ये है, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से चुनाव हारी है, उसके बाद वहां भी उनको कड़े कदम उठाने चाहिए थे। और भूपेश बघेल से सवाल पूछा जाना चाहिए था, जिस राज्य के बारे में सब कह रहे थे कि आप चुनाव जीत रहे हो, आप इस बुरी तरीके से नहीं। जो मेरी जानकारी है आशुतोष, सवाल वो पूछे गए, केंद्रीय नेतृत्व काफी नाराज है कि हमें मुगालते में रखा, गलतफहमी में रखा, और दावे किए गए कि ताल ठोक के हम जीतेंगे। और अब भूपेश बघेल की गत कुछ ऐसी भी है कि वो कह रहे हैं नहीं, छत्तीसगढ़ में आप छोड़िए, मैं काम नहीं करूंगा, कोई और प्रदेश की कोई प्रभार दे दीजिए मुझे। ये कहा जा रहा है, कहलवाया जा रहा है, अभी आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। बट एक चीज तो कम से कम ये माननी चाहिए कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने एक बात रियलाइज की है कि हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। और अगर भूपेश बघेल को अगर फिर उसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति में दोबारा उसी तरीके से जिम्मेदारी देते, तब शायद एक बात खड़ी होती। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के अंदर है कि अब आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अगर आप हारेंगे तो उसके लिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला है राजस्थान का। हाँ, मैं उसी पर आने वाला था। क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को हटाने की हिम्मत कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर ये है, क्योंकि अगर राजस्थान में अगर वो बड़े फैसले नहीं कर सकते, तो फिर कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में आने वाले कई सालों तक कोई भविष्य मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आप सिर्फ मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हटा के अगर आप संतुष्टि कर लेना चाहते हैं, राजस्थान में फैसले नहीं करना चाहते, तो फिर आप वाकई में राजनीतिक स्तर पर बाकी जो स्टेट यूनिट्स हैं या बाकी की जो सरकारें जहां पर उनकी है, वहां के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है कि जो बड़े नेता हैं जिन्होंने 20-20 साल की राजनीति की है, अब उनको दूसरी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। अब उस राज्य की बागडोर तो दूसरे नेताओं के हाथ में जानी चाहिए। दूसरे संदेश उन्होंने स्पष्ट तौर पर दिया है कि आपके बड़े नेता हो छोटे नेता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव हम नरेंद्र मोदी के नाम पे जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी ही फैसले करेंगे। आपको अगर रूठना है, रूसना है, किसी कोने में जाके कोप भवन में बैठना है तो आप बैठिए, हमें उसकी चिंता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से जिस तरीके से लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई बहुत असर भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान उसके ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जरूर थोड़ी सी डिग्निटी मेंटेन कर ली जब उनको अंदाजा हो गया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये संदेश कांग्रेस पार्टी को उसी मजबूती के साथ अपने यहां भी देना पड़ेगा जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में दे रही है और अपने छत्रपों को दे रही है।